Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today in this video we are going to see the summary of the poem Dad and the Cat and the Tree in Hindi from class 7th English Honeycomb book. So let's start the summary. अब यहाँ पर क्या हुआ इस पोयम में, एक दिन क्या होता है, एक जो बिल्ली होती है वो बहुत ही ऊंचे एकदम पेड़ पर चढ़ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और वो जो बिल्ली है वो उस पेड़ पे ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर की तरफ फंस जाती है और ऊपर पहुंच तो जाती है लेकिन उसको नीचे आने में बहुत तकलीफ़ होती है, वहाँ फंस जाती है। अब उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है, वो अकेले उतर नहीं सकती है क्योंकि वो पेड़ इतना ऊंचा होता है और इतना कमज़ोर होता है, इतना पतला होता है कि वो कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो पोयम है ये एक फादर के बारे में, एक डैड के बारे में। तो जो डैड होते हैं वो क्या करते हैं, उस बिल्ली की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि भाई मेरे को इस बिल्ली की हेल्प करनी है। ओके, इसीलिए इस पोयम का जो नाम है वो है डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, तो वो डैड रेडी हो जाते हैं उस बिल्ली की हेल्प करने के लिए कि मैं इसको उतारूँगा। तो वो उसकी जो वाइफ होती है तो वो मना करती है कि भाई तुम ये काम मत करो। तो वो बहुत सारी चेतावनी देती है, कॉशंस वगैरह देती है, लेकिन फिर भी ये जो बंदा है ये उसकी बात नहीं सुनता, वो अनसुनी कर देता है उसकी बात। ठीक है, और वो बोलता है कि नहीं मुझे सब आता है, मैं पेड़ पे बहुत अच्छा चढ़ सकता हूँ, मैं माहिर हूँ इस बात में। ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। और वो ऐसा बोलता है कि भाई मेरे लिए तो बिल्ली को पेड़ से उतरना बाएं हाथ का काम है। इस तरह से वो अपनी बहुत बड़ाई करता है। और फिर क्या करता है, गार्डन की एक कॉर्नर पे जो शेड होता है, तो शेड में एक सीढ़ी पड़ी होती है, तो सीढ़ी को वो लेकर आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर उस सीढ़ी को उस ट्री से टिका कर वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अब जैसे ही चढ़ना शुरू करता है, जो सीढ़ी होती है वो फिसल जाती है। बेचारा जो डैड होता है वो क्या होता है, वो नियर बाय जो फूल का जो गार्डन होता है उसमें वो गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो नीचे गिरने के बाद भी हार बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है, और फिर अपने जो कपड़े उसने जो पहने होते हैं उस पर गिरने की वजह से जो धूल लग गई होती है, उसके चेहरे पे जो धूल लग गई होती है, उन सबको वो झाड़ता है, वापस से थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और वापस से दूसरा एक जो प्लान है उस पर काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और फिर बोलता है कि इस बार तो मैं पक्का एकदम सक्सेस हासिल ही करके रहूँगा और सफलता मेरे को मिलेगी, मैं इस बिल्ली को इस पेड़ से पक्का नीचे उतारूँगा। और फिर जो डैड होता है वो जो पेड़ होता है उस पे उसकी एक ब्रांच पे चढ़ जाता है। अब वो जो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ट्री है वो बहुत ही सूखा पेड़ है, बहुत ही पतला सा पेड़ है, वो कभी भी टूट सकता है। तो जैसे ही डैड जो है वो इस पेड़ की एक ब्रांच पे चढ़ता है तो उसकी जो डाल है वो इतनी सूखी होती है, तो सूखी होने के कारण वो एकदम से टूट जाती है और वो वापस से नीचे गिर जाता है। अब जो इसकी वाइफ होती है उसको वापस से डर लगता है कि बेचारे जो मेरा हस्बैंड है ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से बार बार ऊपर चढ़ेंगे नीचे गिरेंगे तो ऐसी उनकी गर्दन जो है वो टूट सकती है, चोट लग सकती है उनको कहीं ना कहीं। तो उनको उस बंदी को चिंता होती है। तो वो बंदी बोलती है कि भाई तुम छोड़ दो इस बिल्ली को उतारना और तुम रहने ही दो, वो आ जाएगी, उसको आना होगा तो। लेकिन जो डैड होते हैं वो मानते नहीं, बोलते नहीं नहीं मैंने जो डिसाइड कर लिया हो तो मैं तो उसे पूरा करके ही रहूँगा और मैं उसको नीचे उतारूँगा। ठीक है, अब फाइनली देखो यहाँ पे क्या होता है। फाइनली जो ये पेड़ है और इनका जो घर है, जो गार्डन है, उसके नज़दीक में एकदम उस पेड़ से लगी हुई एक दीवार होती है। ठीक है, तो इस बार जो फादर होता है वो जो प्लान सी अपनाता है, थर्ड प्लान करता है, बोलता है कि अब इस बार मैं क्या करूँगा, ये जो चार दीवारी है इस पे मैं चढ़ूँगा और इस पे चढ़ के मैं उस पेड़ पे चढ़ूँगा और उस बिल्ली को बचाऊँगा। तो पहले तो वो चार दीवारी पर चढ़ जाता है और चार दीवारी पे चढ़ने के बाद वो वहाँ से देखता है कि बिल्ली कहाँ पर है। तो एकदम देखकर वो एक ज़ोर से छलांग मारता है एक बहुत ही बड़े से पेड़ के तने पर। और जैसे ही वो एक बड़ी सी छलांग मारता है, बिल्ली तो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो जो डैड है वो जाके बिल्ली पे गिरता है और जो बिल्ली है वो एकदम से जाके नीचे गिर जाती है। लेकिन जो डैड है वो क्या होता है, डैड वहीं जाके फंस जाता है। तो जैसे ही वो बंदा छलांग मारता है, बिल्ली एकदम ज़ोर से चीख मारती है और नीचे ज़मीन पे जाके उछल के गिर जाती है। उसको कोई चोट तो नहीं आती है,
लेकिन वो मुस्कुरा जाती है कि फाइनली एटलीस्ट मैं एकदम सेफ बच गई हूँ। लेकिन बेचारे जो डैड है वो बिल्ली की जगह पर उस पेड़ में उन ब्रांचेस के बीच में फंस जाते हैं। तो ये थी हमारी जो समरी इस पोयम की, जो हमने देखा डैड एंड द कैट एंड द ट्री, कि बेचारे जो डैड हैं वो बिल्ली को बचाते बचाते खुद फाइनली खुद ही फंस जाते हैं। सो हियर द समरी इज़ ओवर। आई होप आप सभी को ये जो समरी है बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत मज़ा आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी पोयम का जो रेसिटेशन है और जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये सभी चीज़ें लेके आएंगे, एक्सप्लेनेशन मैं इसका लेके आऊँगी। आई होप आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।